स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्रैक्टिकल जिसका एम है टू रिकॉर्ड द क्लॉटिंग टाइम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्लॉटिंग टाइम होता क्या है। क्लॉटिंग टाइम वो टाइम है जब हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया या फिर कोएगुलेशन फॉर्म हो गया है। वो होता क्या है, जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग को चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड निकलता है और उसी के थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है या फिर एक सेमी सॉलिड लेयर बन जाती है, तो उस लेयर को हम लोग क्लॉट बोलते हैं। तो अगर हम क्लॉटिंग टाइम को डिफाइन करें तो वो क्या है, जब हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ और वो सेमी सॉलिड अपीयरेंस बन गया है, वो जो टाइम इंटरवल है वो क्लॉटिंग टाइम है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है क्लॉटिंग टाइम की वो होती है 3 to 5 मिनट्स। नाउ बिफोर मूविंग ऑन, हम लोग समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। जैसे यू कैन सी हियर ब्लड लेंसेट। अगर आपके पास ब्लड लेंसेट अवेलेबल नहीं है तो सर्जिकल निडल यूज कर सकते हैं, कैपिलरी ग्लास ट्यूब, कॉटन बॉल्स, 70% अल्कोहल एंड स्टॉप वॉच। तो आइए अब मैं इस प्रैक्टिकल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ कि हमें परफॉर्म करते कैसे हैं। तो जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेंसेट है, ब्लड लेंसेट। ये कॉटन बॉल्स है जो ऑलरेडी 70% अल्कोहल में डिप्ड है, कैपिलरी ट्यूब एंड अ स्टॉप वॉच। क्लॉटिंग टाइम परफॉर्म करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके फिंगर को स्टरलाइज करना है। स्टेप नंबर 1, स्टरलाइज किससे करना है? कॉटन बॉल से करना है जो 70% अल्कोहल में डिप्ड है। तो मैं यहाँ पे कॉटन ले रही हूँ and I'm sterilizing the finger। जब हमारी फिंगर स्टरलाइज हो गई है, हम लोग लेंसेट लेंगे और लेंसेट लेने के बाद फिंगर को प्रिक करेंगे जिससे हमारा ब्लड बाहर निकले। दैट इज द स्टेप नंबर 2। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड बाहर आ रहा है। आप लोग को थर्ड स्टेप में कैपिलरी को टच करना है जिससे हमारा जो ब्लड है वो कैपिलरी में फिल हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन सी कि कैपिलरी राइज मोशन से ब्लड ऊपर तक फिल हो रहा है कैपिलरी में। तो मैंने कैपिलरी को फिल कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग के पास कैपिलरी ट्यूब है जिसमें ब्लड फिल हो गया है। तो अब हम लोग स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और हर एक 30 सेकंड के बाद कैपिलरी को तोड़ेंगे, तब तक जब तक हमारा फाइन थ्रेड फॉर्म ना हो जाए। हमारे 30 सेकंड पूरे हो गए हैं और मैंने हल्की सी कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक कर दिया और आप देख सकते हैं अभी थ्रेड नहीं आया है। मैंने फिर से 30 सेकंड का गैप लिया और फिर से कैपिलरी को ब्रेक करा है एंड यू कैन सी अभी भी ब्लड बाहर निकल रहा है और थ्रेड नहीं आया है। तो जैसे कि अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं एक छोटा सा फाइन थ्रेड दिखेगा आपको। जो हमारा क्लॉटिंग टाइम है वो बहुत ही माइन्यूट है, तो उसको थोड़ा देखना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बट आप उस पर थोड़ा कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। तो वो हमारा क्लॉटिंग टाइम है। तो आइए अब इसके कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी कैपिलरी के ब्रेक्स हैं। जब तक हमारा फाइन थ्रेड आया है तो हमारे पास इतने ब्रोकन पीस आ गए हैं। तो आइए अब हम इसके कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लॉटिंग टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ब्रेक्स इनटू 30 सेकेंड्स। तो मैंने आपको भी डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, हमारे पास 8 ब्रेक्स थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 इंटू 30 सेकेंड्स विच विल बी इक्वल टू 240 सेकेंड्स। दैट इज, जब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी क्लॉकिंग टाइम आया है दैट इज फाउंड टू बी 4 मिनट्स। सो इट इज द क्लॉकिंग टाइम विच वी हैव कैलकुलेटेड।